हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा कि आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो चुका है। एक आईबीपीएस कैलेंडर जैसे ही आउट होता है, वैसे भी 15-16 जनवरी को ही हमेशा आउट होता है। इस बार थोड़ा सा संशय था क्योंकि एसबीआई के सबसे पहले हमारी जॉब्स आने वाली थी, है ना। बट ठीक है, अभी कैलेंडर आउट है, मतलब जब भी आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होगा उसके पहले आपका एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ हो चुका होगा। फिलहाल अच्छी चीज ये है कि एक मोटिवेशन है, हमारे पास डेट्स सामने है कि कब कौन सा हमारा एग्जाम होने वाला है। तो आइए एक नजर उन डेट्स में डाल लेते हैं। साथ में हम यहाँ पर आपका जो भी सिलेबस है, जो भी एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। जो भी एग्जाम पैटर्न है उस पैटर्न पे भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैलेंडर आप देख सकते हैं। पहले हमारा जैसे कि एक नोटिस भी आई थी जिसमें ये बताया गया था सबसे पहले एसबीआई, फिर आईबीपीएस, फिर आरआरबीज होने हैं। लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो भी हमारा आईबीपीएस का एग्जाम जो है वो पहले देखने को मिला और आरआरबीएस का बाद में देखने को मिला। उसके पहले आपके आरआरबी के पहले और आईबीपीएस के बाद में देखने को मिलते थे। बट ठीक है, आइए देखते हैं डेट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पीओ की, है ना, तो पीओ का अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो वो 22 एंड 23 ऑफ अगस्त में होने वाला है। मेंस के एग्जाम की बात करें तो 4 ऑफ अक्टूबर में है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करें तो प्रीलिम्स का एग्जाम 29 ऑफ अगस्त को है। मेंस का जो एग्जाम है वो 1 ऑफ नवंबर को है। अगर हम बात करते हैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी सीएसए यानी क्लैरिकल लेवल की, तो क्लैरिकल लेवल में प्रीलिम्स का एग्जाम 10th एंड 11th ऑफ अक्टूबर 2026 है। और मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो यहां पर 27 ऑफ दिसंबर यानी 27 दिसंबर आपका एग्जाम होने वाला है। अगर हम आरआरबीज की बात करते हैं तो आरआरबीज में अगर हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ कैटेगरी की, तो यहां पर प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 21 एंड 22 ऑफ नवंबर को होने वाला है। मेंस का अगर हम एग्जामिनेशन देखें तो 20 ऑफ दिसंबर को होने वाला है। उसके बाद अगर हम ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 की बात करते हैं तो इसमें तो सिर्फ एक ही एग्जाम होता है ना, तो इसमें वैसे भी एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो इसका जो एग्जामिनेशन है वो 20 ऑफ दिसंबर को आपको देखने को मिलने वाला है। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, आरआरबी क्लर्क की बात करें, तो इसका एग्जामिनेशन 6, 12 एंड 13 ऑफ दिसंबर को देखने को मिलने वाला है। एंड इसका जो मेंस एग्जामिनेशन है वो 30 ऑफ जनवरी को देखने को मिलने वाला है। आइए एक नजर डाल लेते हैं एग्जाम पैटर्न में गाइस, है ना। अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो हम कह सकते हैं सबसे पहले हमारे इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग 3 सब्जेक्ट यहाँ पर होने वाले हैं। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स है, जिसके लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वांट्स के 35 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स है और 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। रीजनिंग की बात करें 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। ओवरऑल अगर हम क्वेश्चंस देखें तो 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स है, जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं, 50 मिनट का टाइम है। इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं और यहाँ पर 40 मिनट्स का टाइम है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स हैं और यहाँ पर 45 मिनट का टाइम मिलता है। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स, यहाँ पर 35 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स हैं। यहाँ पर भी आपको 25 मिनट्स का टाइम मिलता है। और अगर हम टोटल देखें तो 145 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स है, 160 मिनट्स का टाइम मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी यहाँ पर होता है, जिसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं और 25 मार्क्स का होता है। ओवरऑल आपका 30 मिनट्स का टाइम आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये है आपका आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स एंड मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न। अगर हम आईबीपीएस क्लर्क के एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मिनट मार्क्स का 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 60 मिनट का यहाँ पर टाइम देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर करें मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न की बात, तो मेंस में क्या कैसा है, सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है, 35 मिनट्स का टाइम है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है, 35 मिनट्स का टाइम है। क्वांट्स की बात करें 35 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और यहाँ पर 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स एंड 20 मिनट्स का आपको टाइम देखने को मिलता है। टोटल की बात करें तो 155 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है और 120 मिनट्स का आपको टाइम देखने को मिल जाता है। ये आपका है क्लैरिकल का। क्लैरिकल में मेंस एग्जामिनेशन में अगर आप जो भी कट ऑफ है अगर आप उसे पार कर जाते हैं तो आपकी जॉब लग जाती है। उसके बाद अगर हम आईबीपीएस आरआरबी पीओ की बात करते हैं, आरआरबी पीओ यानी रीजनल रूरल बैंक, जो भी ग्रामीण बैंक होते हैं, उसमें अगर हम बात करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 25 मिनट्स। क्वांट्स के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 20 मिनट्स। ओवरऑल 80 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स, 45 मिनट्स का हमें टाइम देखने को मिलता है।
जैसे ही आप इसे क्वालिफाई करते हैं, मेंस एग्जामिनेशन में रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स का, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट्स का, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट्स का, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी, इसमें आरआरबीज में अच्छा ये है कि आप इंग्लिश या हिंदी किसी एक को चूज कर सकते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। क्वांट्स की बात करें तो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट का टाइम मिलता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर के 120 मिनट का टाइम देखने को मिलता है। उसके बाद आगे की बात करते हैं तो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके बाद पीओ में इंटरव्यू आपका होगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। यहां पर देखें तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स है, 25 मिनट्स का टाइम है। क्वांट्स की बात करें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट्स का टाइम है। टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स 45 मिनट्स का आपको टाइम देखने को मिल जाता है। ऐसे ही सेम टू सेम देखो आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल का जो प्रीलिम्स एंड मेंस का है वो सेम टू सेम पूरा का पूरा सेम होता है। रीजनिंग की बात करें 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स का टाइम है। कंप्यूटर नॉलेज पे 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट्स का टाइम है। जीए के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट का टाइम है। इंग्लिश या हिंदी इसमें चूज कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स का टाइम है। क्वांट्स की बात करें 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स का टाइम है और टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 120 मिनट्स का आपको टाइम देखने को मिल जाता है। अच्छा, आपको कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप कैलकुलेटर आर्मी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको डायरेक्ट मिल जाता हूं, तो अगर आप कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो भी लोग ऐसे हैं जो 2026 के लिए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, भाई वैकेंसीज बहुत ज्यादा आती हैं। 58,132 58,132 वैकेंसीज हमें 2025 में देखने को मिली हैं और इस बार और भी ज्यादा इससे देखने को मिलने वाली हैं। तो आप बैंकिंग फाउंडेशन बैच की तरफ जा सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को कवर अप किया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन लेवल तक। ठीक है, बेसिक से एडवांस लेवल तक इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल की है। इसमें आपको अच्छा यह है कि लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड बैच भी मिल रहा है और इसका जो प्राइस है वो है 1899 यानी 1899 रुपए। आप इसे करियर बिल एप्लीकेशन में जाके अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांट्स में प्रॉब्लम होती है तो क्वांट्स ऑफिसर बैच है मेरा, आप इसको भी ले सकते हैं। ये भी आपको करियर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा, जिसका प्राइस महज 499 रुपए है। उसके बाद आपका जैसा कि आपने देखा आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसीज देखने को मिली हैं। जब आप आईबीपीएस का कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी होता है, लेकिन हम आरबीआई अटेंडेंट की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन नहीं मांगा गया है। यानी अगर आप 10th एंड 12th पास हैं लेकिन आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी है, 46,000 के अराउंड आपकी सैलरी बनने वाली है, तो आप इसे जरूर अप्लाई करें। इसका भी बैच हमने ऑलरेडी लाइव कर दिया है आपके लिए। 599 में आपको ये बैच देखने को मिल जाएगा करियर वेल एप्लीकेशन में, आप वहां से इसको देख सकते हैं। साथ में एक और जॉब अभी देखने को मिली थी 2000 के आसपास एमपी सहकारी बैंक की, तो इसका बैच भी हमने लाइव कर दिया है, जो आपको महज 499 में मिल जाएगा, करियर वेल एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप अगर कुछ डेमो सेशंस देखना चाहते हैं तो YouTube में आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्वांट का, मैं कहूंगा बैकबोन ऑफ क्वांट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक देख सकते हैं। आपको सिंपली सर्च करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन बाय शुभम सर करियर विल और आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और बैंकिंग के एग्जामिनेशन को जब हम क्रैक करते हैं तो सबसे ज्यादा हमें स्पीड की नीड होती है, तो उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए मैंने 100+ ट्रिक्स का भी वीडियो बना रखा है, आप इसे भी देख सकते हैं। आपको सिंपली सर्च करना है कैलकुलेशन ट्रिक्स बाय शुभम सर करियर विल और आप इसको पूरी तरह से देख सकते हैं। 100+ ट्रिक्स में आप ब्रह्मास्त्र हासिल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आप इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। बाकी डेली बेसिस में मेरी जो क्लासेस है वो सुबह 9 बजे चलती है और शाम को 4 बजे चलती है, जिसमें आप मुझसे मिल सकते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय